स्टूडेंट रूट जो है स्टूडेंट वीज़ा और PSW वो आपका यहाँ पे सेटलमेंट में काउंट नहीं होता जब जा रही हैं, क्योंकि ये डिपेंडेंट्स अपने साथ बच्चे लाते हैं तो उनकी स्कूलिंग की प्रॉब्लम है। क्योंकि यहाँ हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज काफ़ी ठंड है और बहुत ही तेज़ हवाएं चल रही है, तो आई होप कि आपको मेरी आवाज़ ठीक आएगी। इग्नोर माई डिस्टर्ब है बिकॉज मैं तकरीबन 2 माइल्स रनिंग करके आया हूँ। तो चलिए इम्पोर्टेंट वीडियो पे आते हैं। ये वीडियो है 5 मेजर अपडेट्स जो कि जनवरी इनटेक के लिए आ रही है। इन पे तो काफ़ी वीडियोस बनी है बट नो वन हैज़ एक्सप्लेन्ड इट वेल। तो मैं आपको यहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा इनके रीजंस और आप क्या स्टेप उठा सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 अपडेट इज़ दैट स्टूडेंट्स कैन नॉट ब्रिंग देयर डिपेंडेंट्स अनलेस दे आर ऑन पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च वीज़ा। स्टूडेंट जो है वो अब अगर आप जैसे कि बैचलर्स के लिए होता था, आप मास्टर्स के लिए भी आ रहे होंगे तो आप जो है अपने साथ डिपेंडेंट्स नहीं ला सकते। इनकी क्या रीज़न्स है? बहुत सारी रीज़न्स है। सबसे पहले तो यूके जो है इनकी गवर्नमेंट कट डाउन कर रही है इमिग्रेशन को। तो अगर आप देख ले जो टॉप 5 कंट्रीज़ है जहाँ से डिपेंडेंट्स बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट्स के साथ, इनमें इंडिया है, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और श्रीलंका। तो यहाँ से स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस अपने साथ लेके आए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे नेट इमिग्रेशन में कुछ इम्पैक्ट पड़ा है। इसका एक रीज़न ये भी है कि लोकली भी यहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम्स पेश आ रही हैं, क्योंकि ये डिपेंडेंस अपने साथ बच्चे लाते हैं तो उनकी स्कूलिंग की प्रॉब्लम है। सर्टन लिमिट होता है ना, यहाँ पे फैमिली में एक ही बच्चा होता है या नॉर्मली जो है वो फैमिली होती है उनका कोई बच्चा ही नहीं होता। तो इस वजह से स्कूलिंग्स में प्रॉब्लम आ रही है उनकी इनरोलमेंट में। इसके साथ साथ NHS पे थोड़ा सा बर्डन ज़्यादा पड़ रहा है और इसी के साथ जो है ट्रांसपोर्ट से लेके मोर इम्पोर्टेंटली अकोमोडेशन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसीलिए हम देखते हैं कि थ्रू आउट द यूके जो कि अनप्रेसिडेंटेड है, बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रही है अकोमोडेशन की। लंदन में पहले चलती थी लेकिन अब थ्रू आउट द यूके जो है इवन अगर आप एक छोटे से टाउन में भी जाते हैं वहाँ पे भी लोगों को बहुत ज़्यादा अकोमोडेशन की प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले तो एक रीज़न ये हो गई। पिछले साल जो है 1,36,000 डिपेंडेंट्स अपने साथ लेके आए थे स्टूडेंट्स। तो ये बहुत ही बड़ा नंबर है, इस वजह से इनको कट डाउन कर रहे हैं। अब मैं साथ साथ इसकी सोल्यूशन भी देता जाऊँ। एक इम्पॉर्टेंट बात, डिपेंडेंट्स जो है वो आप सिर्फ स्टूडेंट टायर 4 वीज़ा पे नहीं लेके आ सकते। अगर आप स्किल वर्कर वीज़ा पे आ रहे हैं तो यू कैन स्टिल ब्रिंग योर डिपेंडेंट्स विद योर सेल्फ्स। आप अपने साथ फैमिली मेम्बर्स यानी बच्चों को भी और अपने स्पाउस को भी साथ लेके आ सकते हैं। दिस रूल अप्लाइज ओनली टू स्टूडेंट्स वीज़ा। नंबर 2 रूल, स्टूडेंट्स कैन नॉट स्विच देयर वीज़ाज अनलेस दे कंप्लीट देयर डिग्रीज। स्टूडेंट जो है वो अब अनफॉर्चुनेटली ड्यूरिंग डिग्री जो है अपना वीज़ा स्विच नहीं कर सकते। इससे पहले क्या होता था, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो स्किल वीज़ा में शिफ्ट हुए हैं। 95% या इससे भी ऊपर अगर आप कंसिडर कर ले तो वो जो है मोस्टली केयर वर्कर वीज़ा पे थे। केयर वर्कर वीज़ा में लोगों ने बहुत ज़्यादा स्विच किया, इनसे स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। अब ऑब्वियसली क्यों करते हैं लोग? क्योंकि 5 ईयर रूट आपका फ़ौरन स्टार्ट होता है। स्टूडेंट रूट जो है स्टूडेंट वीज़ा और PSW वो आपका यहाँ पे सेटलमेंट में काउंट नहीं होता, स्किल वर्कर वीज़ा पे स्विच ना हो जाए। एक बार जब आप वर्कर वीज़ा पे स्विच हो जाते हैं स्किल वर्कर वीज़ा पे, उसके 5 ईयर बाद उसको PR मिलता है। तो ये न्यूज़ स्पेशली शॉकिंग है बैचलर स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो जब इधर आते हैं तो वो समझ पाते हैं कि यार इनके साथ स्टडी के साथ साथ जॉब ये इनसे नहीं मैनेज हो पा रहा। तो नॉर्मली 1 साल या 2 साल में ही अपना वीज़ा स्विच करा दिया था, लेकिन अब जो है वो आप वीज़ा स्विच नहीं कर सकते। मास्टर्स के लिए अभी भी मैं एडवांटेज कह सकता हूँ, क्योंकि 1 साल का ही मास्टर यहाँ पे होता है नॉर्मली, तो आप उसके बाद जो है वो वीज़ा स्विच कर सकते हैं। अब इसकी रीज़न जानते हैं। तो इसकी मेन रीज़न ये थी कि स्टूडेंट्स क्या करते थे, यहाँ पे जब आपने वीज़ा स्विच किया तो इसके बाद जो है वो जो यूनिवर्सिटीज़ है उनको बहुत ज़्यादा लॉस उठाना पड़ा है। मोर देन 400 मिलियन पाउंड्स जो है वो उनको लॉस हुआ है, इस वजह से कि स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे ड्रॉप आउट होते थे, यानी यहाँ पे एक आ जाते थे और फिर फीस जो बाकी फ़ीस थी वो पे ना करके वीज़ा स्विच करा देते थे। तो यूनिवर्सिटी के जो रिसोर्सेज हैं वो भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहे थे। नंबर 3 जो पॉइंट है वो है यूके गवर्नमेंट आर गोइंग टू टेक एक्शन अगेंस्ट डिसऑनेस्ट एजेंट्स और कंसल्टेंट्स। तो यूके गवर्नमेंट जो है वो प्लान कर रही है कि जो डिसऑनेस्ट एजेंट है या वो एजेंट्स जो कि स्टूडेंट्स के फेक लेटर्स या फेक डिग्रीज़ या जो भी हो, जो भी इलीगल तरीका है उनसे स्टूडेंट्स को लेके आते हैं, तो उनको भी अब टारगेट किया जाएगा
और उनको भी पकड़ने की कोशिश करेंगे या उनको कानून के अंदर लाने की कोशिश करेंगे। तो अभी इनके बारे में मज़ीद डिटेल नहीं आई कि इनका एक्शन लेने से क्या मुराद है, किस तरह से एक्शन लेंगे और वो क्या करेंगे, क्या उनकी पॉलिसी होगी, इनकी डिटेल बाद में आएगी। लेकिन आपको क्या करना चाहिए, अगर आप यूके वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कोशिश करें कि फ्रॉड एजेंट से बचें। फ्रॉड एजेंट्स का पता लगाना बहुत ही सिंपल है। वो एजेंट्स जिनको हम अच्छा कंसिडर करते हैं इन अ सेंस के वो क्या करते हैं कि 2 नंबर स्टूडेंट्स लेके आते हैं। सपोज़ जैसे कि अब एक स्टूडेंट होता है वो काफ़ी मैच्योर हो जाता है, 30-35 साल उसकी उम्र होती है और वो जो उसने सिर्फ +2 किया होता है या इंटर किया होता है और उसके बाद 10-15 साल बाद वो चाहता है कि वो यूके आए, तो वो कंसल्टेंट के पास जाता है कि भाई ऐसा कोई प्लान है। अब ऑब्वियसली रूल क्या है कि 3 साल से ज़्यादा और कुछ यूनिवर्सिटीज़ के केस में 2 साल से ज़्यादा अगर आपका FEC के बाद गैप हो तो यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर बैचलर्स डिग्री इन यूके। मास्टर्स के लिए तो आपको गैप चल जाता है, कोई मसला नहीं है जब तक आप उसको प्रॉपरली फिल कर दे एक्सपीरियंस लेटर से। लेकिन बैचलर के लिए जो है वो इस तरह मुमकिन नहीं है। बट क्या करते हैं कि कंसल्टेंट जो है किसी ना किसी तरह जुगाड़ लगा के पता नहीं उनके लिए कोई फेक बैचलर डिग्री बनाते हैं या कुछ फेक डॉक्यूमेंटेशन करा के उसको किसी तरह यहाँ पे पहुँचा देते हैं और बाद में जब पता चलता है तो यूके गवर्नमेंट को इससे भी बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो आपको क्या करना चाहिए, डोंट गो टू दोज कंसल्टेंट्स जो कि आपको लगता है कि ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ में मुलविस है, ये फ्रॉड से स्टूडेंट्स को बेचते हैं, ये स्टूडेंट्स के फेक आइल्स बनवाते हैं, ये स्टूडेंट्स के फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं। उनसे बचने की कोशिश करें क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो आप पे भी बैन लग सकता है। तो कीप दैट थिंग इन द माइंड एज वेल। तो चलते हैं नंबर 4 पॉइंट की तरफ। नंबर 4 पे मैं एक पॉजिटिव न्यूज़ डालूंगा और वो ये कि PSW इज़ नॉट एंडिंग इन जनवरी 2024। PSW जो है वो इसी तरह कंटिन्यू होगा। हालांकि इसके बारे में अभी भी स्पेकुलेशन चल रही है कि वो शायद ख़त्म कर दे या 6 मंथ्स का कर दे। तो जनवरी के लिए आप फ़िलहाल सेफ़ है, PSW ख़त्म नहीं हो रहा। अब इसकी रीज़न क्या है कि इसमें इन्होंने PSW ख़त्म नहीं किया क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर या जो यूनिवर्सिटीज़ को डील करते हैं उन मिनिस्टर ने इन पर बहुत प्रेशर डाला था कि ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये जो हमारी एजुकेशन इंडस्ट्री वो लुक्रेटिव बन गई है। अगर हम ये चीज़ें देना छोड़ दें स्पेशली PSW तो ऑब्वियसली आप खुद नहीं आएंगे। आप खुद से सोचिए कि आप फिर आएंगे यूके, क्योंकि आपको 6 महीने के अंदर अंदर यूके छोड़ना पड़ेगा या आपको स्पॉन्सरशिप ढूंढनी पड़ेगी। तो इतने कम अरसे में बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपके पास 2 साल होते हैं तो 2 साल जो है काफ़ी टाइम होता है जिसमें आप पैसे भी कमा सकते हैं और किसी दूसरी कंट्री भी मूव हो सकते हैं या यहाँ पे जो है वो आप अपना सेटअप कुछ करा सकते हैं। तो दिस इज़ द पॉजिटिव न्यूज़, PSW इज़ नॉट एंडिंग येट। लास्ट जो पॉइंट है, यूके गवर्नमेंट टू रिव्यू द मेंटेनेंस फंड ऑफ द स्टूडेंट्स। अभी मेंटेनेंस फंड जो है वो 1334 पर मंथ जो है वो लंदन के लिए है, 1024 अराउंड समथिंग ये जो है आउटसाइड ऑफ लंदन के लिए है। तो यूके गवर्नमेंट ये भी रिव्यू करती है, शायद इसको बढ़ा ले। इसका मतलब है कि आपका बैंक स्टेटमेंट शायद और भी बढ़ जाए। अब इसकी वजह है कॉस्ट ऑफ लिविंग। जैसे कि आप सबको मालूम है कि यूके में इन्फ्लेशन 2 डिजिट्स में जा रहा है 45 ईयर्स बाद। 10 से ऊपर है, 10.5 और समथिंग जो है वो इन्फ्लेशन जारी है, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है। और अब जो है वो ऑब्वियसली ये आपके बैंक स्टेटमेंट में भी चेंज होगा, आपका बैंक स्टेटमेंट बढ़ सकता है इससे। तो ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी मुझे आप तक पहुंचानी थी। उम्मीद है आपको जो है अच्छी लगे होगा, पसंद आए वीडियो तो लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ दिस चैनल एज़ वेल। अल्लाह हाफ़िज़।